देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं अमावस्या को। अच्छा, जब हम मनाते हैं तब देवता उठते नहीं हैं। दीपावली के 11 दिन बाद देवता उठते हैं, देव उठनी एकादशी को। अब उठ के वो पूर्णिमा तक नहा धो के फिर वो अपनी दीपावली मनाते हैं। तो वो यहाँ पूर्णिमा और वहां दीपावली। तो हमारे उस त्योहार को क्या कहते हैं? देव दीपावली। जब देव लोग दीपावली स्वर्ग में मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, ये कार्तिक का माह बड़ा पावन माह है। आज के दिन जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की कथा सुनता है, जो पापी से पापी व्यक्ति आज गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा, जो भी आपके आसपास पावन पवित्र नदियां हैं, जो भी व्यक्ति आज के दिन दीप दान करता है और भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करता है, आज भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों का स्मरण भगवान का करते हुए, और जो दीपदान करे, जो आज कथा सुने, जो आज भगवान का कीर्तन करे, वह बैकुंठ ही जाएगा। आज के दिन किया गया दान, पुण्य, जप, तप, दीपदान। कौन सा दान? केवल दीपदान नहीं, अन्नदान, जलदान, कन्यादान। आज के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान क्यों करते हैं? कार्तिक के माह में दीपदान होता है। क्यों दीपदान क्यों करना चाहिए? जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे कुल का दीपक प्राप्त होता है। पहला कारण, कुल का मतलब घर में बच्चा, वंश को बढ़ाने वाली संतान प्राप्त होती है। दीपदान करने से वंश की वृद्धि होती है, पहला। और दीपदान करने से व्यक्ति यदि अंधा होने का योग है और दीपदान किया है, रोशनी दान की है, तो आपको भगवान रोशनी देते हैं। अन्नदान किया है और आपके जीवन में भूखा रहना है और आपने अन्नदान किया है, तो अन्नदान करने से अन्न की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से रोशनी और वंश की प्राप्ति होती है। जलदान करने से जल की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में जो जो हम करते हैं वो हम अपने लिए ही प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम यदि यमुना जी को रोशनी से भरेंगे तो यमुना जी हमारे जीवन को रोशनी से भरेंगे। इसलिए दीपदान की बड़ी महिमा है। तो आज कुछ ना हो ज्यादा तो एक दिया ही लेकर यमुना जी में शाम को दीपदान कर आइएगा। आज के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण के स्थान का नाम दुनिया ने बैकुंठ जाना। इसलिए भगवान के लोक का नाम क्या है? बैकुंठ। तो आज के दिन ही ये ज्ञात हुआ दुनिया को कि इससे जहां भगवान रहते हैं उसे बैकुंठ कहते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति हरि और हर में भेद करता है वह बैकुंठ नहीं जाता। हरि और हर में भेद ना करने वाला ही बैकुंठ जाता है। ठीक है। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। और नारायण भगवान विष्णु, शिव जी का। एक बार क्या हुआ, काशी में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर
भगवान विष्णु ने भगवान शिव का, जो काशी विश्वनाथ हैं, तो 1000 कमल के पुष्पों से अर्चन किया भगवान विष्णु जी ने। करते गए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह कह के सारे पुष्प चढ़ा दिए। एक पुष्प कम हो गया, एक पुष्प कम हो गया। तब भगवान विष्णु, भगवान नारायण की आंखों को भी, भगवान को भी कमल नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भगवान विष्णु जी को लगा कि एक कमल कम हो गया, कहां से लाऊं? तो उन्होंने कहा कि मेरी आंख भी तो कमल ही है। तो उन्होंने अपनी आंख निकाली और शिव जी को चढ़ा दी। और जैसे ही शिव जी को चढ़ाई तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण हमेशा पानी में रहते थे। शेषनाग भगवान क्षीर सागर। तब भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, आपने अपना नेत्र मुझे समर्पित कर दिया, आपके लिए अब मैं एक स्थान बनाकर आपको भेंट करता हूं। आज से आप और आपके भक्त वहां विराजें। तो शिव ने जो स्थान दिया वही है बैकुंठ, और वह तिथि आज की थी, इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी। आज बैकुंठ, जो जिस बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, भगवान विष्णु, वह बैकुंठ भगवान को किसने दिया? भगवान शिव ने। बैकुंठ देते हैं शंकर जी, वो खुद रहते हैं कैलाश पे। अब आप कहोगे कि शिव जी ने बैकुंठ दिया, तो भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को कैलाश दिया। आपको बताएं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में ज्ञानी लोग, समझदार लोग तनिक भी अंतर नहीं मानते। ये एक दूसरे के भक्त हैं। अच्छा ये बताओ, भक्त किसकी भक्ति करेगा? जोर से, भगवान की। और भगवान किसकी भक्ति करेंगे? हाँ, भक्त भगवान। भाई, माँ बच्चे में लगी रहेगी और बच्चा माँ में लगा रहेगा। बच्चा दौड़ दौड़ के माँ के पास जाएगा, माँ दौड़ दौड़ के बच्चे के पास जाएगी। भक्त दौड़ के भगवान के पास जाते हैं और भगवान दौड़ के भक्त के। तो शिव कौन है? मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव के गले में जो सांपों की माला है, क्यों है? क्योंकि भगवान नारायण सांप के ऊपर लेटते हैं, शेषनाग की सैया। तो शंकर जी बोले, प्रभु इस नाग पर आपने अपने चरण रखकर इस नाग को पवित्र कर दिया है। आपके चरण जहां जहां पड़े उस धूल को, उस भूमि को मैं अपने माथे, अपने गले लटकाऊं। तो सांप को गले लटका लिया, क्योंकि इसमें आपके। अच्छा, भगवान नारायण के चरण से कौन निकला? गंगा। गंगा कहां से निकली? भगवान विष्णु के। कहां से? तो शंकर जी ने कहा कि ये आपका चरणामृत है। और आप लोग जब मंदिर जाते हो और चरणामृत लेते हो तो चरणामृत पी के वो हाथ कहां लगाते हो? क्यों लगाते हो? क्योंकि भगवान का चरणामृत माथे से लगाने की परंपरा है। और ये परंपरा किसने शुरू की? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण का चरणामृत क्या है? गंगा। और गंगा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में, अपने माथे पे लगाते हैं। वहीं से तो निकली है गंगा, चरणों से निकली। पर चरणों से निकलने वाली गंगा का वेग इतना था कि वो पाताल चली जाती। तब भगीरथ जी ने तपस्या करके शिव जी से कहा कि आप रोकिए। तो शिव जी ने कहा, ये तो भगवान का चरणामृत है, लाओ मैं माथे रख लेता हूँ। तो माथे पे रख लिया, जटाओं में, और धीरे से एक धारा छोड़ दी। तो वही एक धारा आज गंगा मैया गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर जाती हैं। तो शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? भगवान नारायण का।
इसलिए शंकर जी बने हनुमान। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? सीताराम। तो शंकर जी सदा नारायण का ध्यान करते हैं और भगवान नारायण सदा शिव जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जी जैसा भक्त कौन होगा? शिव जी जैसा, बोलो मेरी माँ, वैष्णवा नाम यदा। इस धरती के सबसे बड़े वैष्णव कौन है? इस संसार के, इस धरती के सबसे प्रथम भक्त कौन है? यदि आपसे पूछा जाए कि इस धरती का सबसे पहला भक्त कौन है भगवान का, तो आप बता पाओगे कौन है? इस धरती के सबसे प्रथम भक्त हैं भगवान के, भगवान शंकर। एक पत्नी थी, उसका पति बहुत अच्छा नहीं था, पराई औरतों को देखता रहता था। और ये बात उसकी पत्नी ने भली भांति समझ लिया। भाई आंखों की भाषा भी तो समझ में आती है। जब आप किसी को देखते हैं ना, तो आप समझदार होगा तो देखने से ही पता लगा लेगा कि आप किस नियत के व्यक्ति हैं। केवल आपकी वाणी ही नहीं बोलती, आपका मुंह ही नहीं बोलता, आपके देखने का तरीका भी बोलता है। आपका दृष्टिकोण, आपकी आंखें भी बोलती हैं, पता है ना आपको। बस ये तो समझदार लोग चाहिए समझने के लिए। तो उसकी पत्नी समझ गई कि मेरा पति चरित्रहीन है, परंतु कोई बात नहीं, वो अपने पति की सेवा करती। बड़ी अच्छी नारी थी। पत्नी पति को भोजन कराए, पति की सेवा करे, पति के लिए पूरा ख्याल, सब कुछ। कुछ दिन बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। उसका पाप बहुत था पति का, तो पति को कोढ़ का रोग हो गया। वो कोढ़ ऐसा हुआ कि चमड़ी ना गल गल करके गिरने लगी, मावाद पूरे शरीर में बनती, दुर्गंध आती उसके शरीर से। लेकिन पत्नी जरा भी कोई गलत विचार ना लाकर वो पति को रोज नहलाती। अब उसका पति असमर्थ हो गया चलने फिरने में भी, परंतु वो रोज अपने पति को नहलाए, उसको सुंदर कपड़े पहनाए, मावाद को साफ करे। कोई नहीं आता था उसके पास, पूरा गांव मोहल्ला उस गली से नहीं गुजरता था जहां उसका घर था, इतना दुर्गंध था उसके शरीर में। लेकिन वो पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती और पति को भोजन करा के भोजन करती। पति के सिवा सपने में भी पराये मर्द का वो कभी चिंतन नहीं करती। श्रेष्ठ पतिव्रता नारी। एक दिन सर्दियों का मौसम था, उसका पति आंगन में बैठा था, सामने से सड़क थी। अब उसका पति बाहर बैठा था, पत्नी अंदर काम कर रही थी कि तभी उस गांव की एक सुंदर वैश्या जो राजा के यहां नाचने जाया करती थी, तो वो सुंदर सी वैश्या श्रृंगार करके उसी रास्ते से गुजरी। तो ये जो कोढ़ी आदमी था, इसने उस वैश्या को देखा, वाह कितनी सुंदर है, कितने सुंदर इसके बाल हैं, कितने सुंदर इसके गाल हैं, कितना सुंदर इसका शरीर है। उसने देखा, और जब देखा तो ये उस वैश्या पर लट्टू हो गया। मन मन में कामना कर बैठा कि क्या ये स्त्री मुझे मिलेगी। अब वो सोच ही रहा था कि वैश्या तो चली गई रास्ते से, इसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि इसके मन में कुछ चल रहा था, तो पत्नी ने समझ लिया कुछ है। पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आज आप उदास हैं। उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि सुनो, तुमने आज तक मेरी बात टाली नहीं। अब देखो, वो आदमी अपनी पत्नी के सरलता का अब वो दुरुपयोग करने लग गया। उसने कहा कि तुमने आज तक मेरी बात नहीं टाली। अच्छा, वो पतिव्रता नारी थी, वो काहे को टालेगी।
जो कहता वो ये पत्नी करती। पति बोला कि सुनो, पति बहुत दुष्ट क्वालिटी का था और ये बहुत सज्जन थी, बहुत सीधी थी, पतिव्रता ही थी। अब वो बड़ा दुष्ट, उसने कहा कि सुनो, वो जो वैश्या है ना, एक काम करो कि तुम मुझे एक रात के लिए उस वैश्या से मिला दो। कुछ पैसा लेगी तो तुम अपना कुछ जेवर एवर बेच के उसको दे दो, और उसको पैसा ही तो चाहिए, एक बार मेरे पास ले आओ। अब ये बात एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरा दिल एक वैश्या में आया है। सोचो कि आज का पति बोला होता अपनी पत्नी से तो वही 2-4 जमा देती। ले, एक तो कोढ़ी है, बीमार, और दिल और कहीं आ रहा है इसका, 2 जमाती मुंह में, और ये इस लायक था भी। लेकिन वो नारी बड़ी पतिव्रता। अब इसने कहा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब वो शाम को जब मुजरा करके राजा के यहां से घर आई तो ये जाकर उस वैश्या से मिली, और उस वैश्या से इसने अपने पति की बात कही कि हमारे पति का दिल तुम में आया है, तुम जितना पैसा चाहो ले लो, पर एक बार मेरे पति से चलकर मिल लो, वो आपसे प्रभावित हैं, मिलना चाहते हैं। अब वैश्या को आश्चर्य हुआ, हे भगवान, ये किस तरह की पत्नी है, अपने पति के लिए मेरे से बात करने आई है। उस वैश्या ने कहा, बहन मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग है, बहुत दुर्गंध आती है उसके शरीर से, मैं तो रास्ते से निकलती हूं तो नाक पकड़ के निकलती हूं, मैं क्षमा करो बहन, मैं तुम कितना भी पैसा दोगी मैं तुम्हारे पति के पास नहीं जाऊंगी। चूंकि वो तो वैश्या ही थी, पैसा लेकर किसी के भी पास जा सकती थी, पर इसके पति में कोढ़ था, रोग था, बदबू थी, नहीं, वो मना कर दिया, बोले मावाद निकलती है, मैंने सुना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम पैसा कितना भी दो मैं नहीं जाऊंगी। अब ये पत्नी बोली, बहन मेरे पति की आज्ञा है। उसने साफ मना कर दिया वैश्या ने। अब ये लौट कर आई तो पति ने पूछा क्या कहा, उसने बता दिया कि उसने मना कर दिया, बोले नहीं। तो उसके पति ने फिर कहा, नहीं तुम चाहोगी तो वो आ जाएगी, एक बार तुम कोशिश करो, मेरी आज्ञा है कि तुम उसे लेकर आओ। अब लो, अब ये पति की आज्ञा हो गई कि तुम लाओ, एक वैश्या को लाओ। अब उसने क्या किया होगा, तो उसने एक युक्ति निकाली। अब वो पतिव्रता जो नारी थी वो रोज सवेरे 4 बजे उस वैश्या के घर जाती, उसके घर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, उस वैश्या का बर्तन जो जूठा था वो साफ कर देती। वैश्या रोज देखती कि मेरे घर में झाड़ू पोंछा कौन कर रहा है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया, ये रोज जाती। एक दिन वैश्या ने पकड़ लिया कि ये देवी आप तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मुझ पापनी के घर में झाड़ू पोंछा क्यों कर रही हो। उस पतिव्रता नारी ने कहा उस वैश्या से, बहन मेरे पति का दिल तुम में आया है, एक बार मेरे पति से मिल लो, तुम जो चाहोगी मैं दूंगी, जो पैसा चाहोगी मैं दूंगी। अब की बार उस पतिव्रता नारी की बात वो वैश्या टाल ना पाई और बोली, अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम अपने पति से बोलना कि आज रात को 8 बजे वो मेरे घर आ जाए। ठीक है। अब ये पतिव्रता नारी फिर दौड़ी दौड़ी पति से बोली, पति के पास। पति बोला क्या हुआ, बोले आज आपको 8 बजे बुलाया है, चले जाना। अब देखो ये काम बना के आ गई, एक नारी अपने पति का काम बना के आ गई। पति कोढ़ी था, अच्छे से उठ बैठ नहीं पाता था, पर आज बढ़िया परफ्यूम डाल रहा है, साफ सुथरे कपड़े पहन रहा है, कोढ़ी आदमी। पर जैसे ही उसने अपना शाम को द्वार से बाहर पांव रखा
कि उसकी शक्ति गवाह देने लगी, वो चलने में असमर्थ था। अब वो अकेला कैसे जाए? तो पत्नी से बोला कि सुनो, आओ हम तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेंगे, तुम हमें ले चलो। अब सोचिए, एक पत्नी के कंधे में हाथ रखकर उसका पति वैश्या के घर जा रहा है और पत्नी भी जा रही है कि मेरे पति की इच्छा है तो मैं पूरी कराऊंगी। परंतु वो कंधे में हाथ रख के भी ना चल पाया, इतना दुर्बल था, मतलब इतना शरीर कमजोर था उसका। देखो शरीर कमजोर है, चला नहीं जा रहा है, पर देखो जरा मन कितना चंगा है। अब वो रोने लगा, बोले अब मैं कैसे जाऊं, मेरे चले नहीं जा रहा। पति को रोता देख पत्नी बोली, अच्छा एक काम करो, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब देखो पत्नी बैठ गई नीचे और पति को बिठाया कंधे पे बिठाया, तो उसके दोनों पांव उसकी पत्नी के सामने आए। अब उसने पांव पकड़ लिया अपने पति के और कंधे पे बिठा करके, और पत्नी जा रही है जंगल के रास्ते, गांव के अंदर से जाएगी। लोग पूछेंगे कि पति को कंधे में बिठाकर कहां जा रही हो, लोग पूछेंगे तो कैसे बताएंगे कि वैश्या के घर जा रहे हैं, पति की बदनामी होगी। तो वो जंगल के रास्ते से चली। अब उस जंगल में एक दूसरी घटना घट गई। अब यहां पर जरा समझो कि पत्नी के कंधे में कौन बैठा है? पति कोढ़ी पति। अब रास्ते में एक मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? मांडव्य ऋषि। उसी रात उसी क्षण एक दूसरी घटना घटती है। जो वहां का राजा था, जिस राजा के द्वार पर वो वैश्या नाचने जाती थी, उस राजा के घर चोरों ने चोरी करी और चोरी करके भागे। तो सिपाही चोरों का पीछा करते करते जंगल में एक बाबा जी का आश्रम था, नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि के आश्रम में उन चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन बाबा की कुटिया में फेंक दिया और चोर वहां से भाग गए। चूंकि राजा के सिपाही लगे थे, चोरों को लगा पकड़े जाएंगे तो मृत्यु दंड होगा, तो बाबा की कुटिया में उन्होंने अपना धन छिपा दिया कि हम बच गए तो बाद में ले जाएंगे। अच्छा, राजा के सिपाही आए और बाबा की कुटिया की तलाशी ली, तो बाबा जी ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा जी को कोई पता नहीं कि कौन चोर आया, कौन धन रख के चला गया। बाबा तो ध्यान में थे, पर सिपाहियों ने देखा कि बाबा की कुटिया में धन पाया गया। तो सिपाहियों को लगा ये बाबा ढोंग कर रहा है, ये चोर यही है। राजा के सिपाहियों ने बाबा जी को चोर मान लिया।